ये स्टोरी है एक अमेरिकन सोल्जर की, जिसकी फैमिली को कुछ असैसन्स ने उसके घर में घुसकर मार दिया था। इस मूवी में हम देखते हैं कि वो कैसे उन लोगों का पता लगाता है और अपना बदला पूरा करता है। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ अमेरिकन सोल्जर्स और हमारा हीरो एक मिशन में होते हैं। वहाँ उसे एक ऑफिसर मिलता है जिसका नाम रिटर होता है। वो उन्हें इस मिशन के बारे में बताता है और बोलता है कि यह एक सीरियन बेस है और हमें यहाँ पे अपने हॉस्टेज को रेस्क्यू करना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो है जॉन, वो हॉस्टेज को बचा लेता है और वहाँ पे एक एनिमे के हाथ में कुछ टैटूज़ और उसका फ़ोन चेक करता है। फिर वहाँ उसको पता चलता है कि ये सीरियन नहीं रशियन सोल्जर्स हैं। फिर वो रिटर से पूछता है, उतने में ही उनके ऊपर हमला हो जाता है और हमले के चलते हुए उसकी जो दोस्त है ग्रेर, वो नीचे वाले फ्लोर में गिर जाती है और उसको बचाने के लिए जॉन भी नीचे वाले फ्लोर में जाता है। वहाँ वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो कुछ रशियन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स खड़े हुए हैं। तब उसका शक पक्का हो जाता है कि जो रिटर है उसने इनसे झूठ बोला है। तब वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वो सब लोग अपने हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और जॉन वहाँ रिटर से पूछता है कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। और तभी रिटर एक प्लेन को बुलाता है और बोलता है कि उनका पूरा बेस ही उड़ा दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन और उसकी पत्नी एक हाउस गैदरिंग में अपने दोस्त के घर पे आए हुए होते हैं। वहाँ पे वो लोग डांस करते हैं और थोड़ा मज़ा करते हैं। फिर उसके अगले सीन में ही हम देखते हैं कि जॉन का दोस्त जो उसके साथ मिशन में था, वो घर से बाहर कचरा फेंकने जाता है और एक वैन उसको टक्कर मार के चली जाती है और वो वहाँ पे मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो जॉन है वो रात को अपने घर वापस कि जॉन का एक और दोस्त जो उसके साथ मिशन में था, उसके ऊपर कोई हमला कर देता है और वहाँ वो मर जाता है। फिर देखते हैं कि जो जॉन है वो अपनी पत्नी के साथ अपने बेडरूम में रोमांस कर रहा होता है और वो बोलता है कि मैं टीवी देखने नीचे वाले रूम में जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी बोलती है कि तुम ज़्यादा देर टीवी मत देखना और जल्दी ऊपर आ जाना। तभी उसके घर में लाइट चली जाती है और कुछ लोग उसके घर में घुस जाते हैं। जॉन को इस बात का शक होने लगता है कि कोई उसके घर में घुस गया है और वो अपनी बंदूक लेके अपनी पत्नी के रूम में चेक करने के लिए जाता है। तभी वो लोग जो उसके रूम घर में घुसे हुए होते हैं वो उसकी पत्नी को वहाँ मार देते हैं और उसको जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी जॉन उनके एक साथी को मार देता है और दूसरे साथी को वो असैसन खुद ही मार देता है। फिर जॉन उसके आखिरी साथी से लड़ाई करता है। वहाँ दोनों एक दूसरे को गोली मार देते हैं और दोनों घायल हो जाते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं। तभी जॉन की फ्लैश लाइट उसके एनिमी जो उसके घर में घुसा था उसके मुंह पर बार बार पड़ती है और वो कोशिश करता है कि वो उस आदमी की शक्ल देख ले और उसको मार सके। तभी वो उसको मारने की कोशिश करता है पर उसकी बंदूक में गोली नहीं होती है और वो वहाँ से बचकर भाग जाता है और जॉन बेहोश हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो जॉन है वो सीधा हॉस्पिटल में मिलता है बेहोश हालत में। फिर हम देखते हैं कि मिलिट्री ऑफिसर्स सारे इस हमले के बारे में मीटिंग कर रहे होते हैं और वहाँ रिटर इसको टालने की कोशिश करता है। तभी ग्रेर उसको धमकी देती है और फिर हम देखते हैं कि जॉन हॉस्पिटल में होता है और वहाँ उससे मिलने ग्रेर आती है और वो उससे पूछता है कि आखिरी आदमी पकड़ा गया या नहीं। ग्रेर बोलती है नहीं, वो भाग गया। तो जॉन बोलता है तुम उसके बारे में कुछ जानती हो क्या, तुम्हें उसका नाम पता है? तुम मुझे बस उसका नाम बताओ और मैं अपना बदला पूरा करूँगा। ग्रेर बोलती है अभी मुझे उसका नाम मालूम नहीं है। फिर ग्रेर अपने सिक्योरिटी के साथ एक मीटिंग करती है जहाँ उसका सिक्योरिटी जॉन के बारे में उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करता है और फिर हम देखते हैं कि जॉन एक ट्रेनिंग सेंटर पे जाता है जहाँ उसको ट्रेनिंग दी जाती है और वापस वेल फिट बनाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो रिटर है और ग्रेर वो और सेक्रेटरी उनकी एक मीटिंग हो रही होती है जहां उस हमले में हुए 4 आदमी के बारे में वो लोग बात करते हैं। पर वहां उसके पास सिर्फ 3 ही फ़ोटो होती हैं और चौथे आदमी की आइडेंटिटी छुपाई हुई जाती है। तो ग्रेर वहां गुस्सा आ जाती है और वो वहां से चली जाती है। फिर वो जॉन के पास उससे मिलने जाती है और उसको बताती है जो भी हुआ है और वहाँ वो जॉन को उन 3 आदमियों की फ़ोटो देती है और बोलती है कि रिटर ने चौथे आदमी की आइडेंटिटी छुपाई हुई है। फिर वो वहाँ पे बताती है कि एक आदमी है
जिसने इन सब का पासपोर्ट बनाया है, तुम उस आदमी को पकड़ो, उसे पता होगा कि वो चौथा आदमी कहाँ पर है। फिर जॉन डिसाइड करता है कि वो उस आदमी को पकड़ेगा जिसका नाम वेस्लेव था। फिर जॉन अपने घर वापस जाता है, अपनी पत्नी को याद करता है और वहाँ थोड़ी देर रोता है और वहाँ से निकल जाता है उस आदमी के पास जाने के लिए और उसको पकड़ने के लिए। फिर वो बेवड़े बनने की एक्टिंग करता है और एक गाड़ी वाले से थोड़ी बहस करता है और जो उस आदमी के सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं उनके पास जाके थोड़ा तमाशा करता है ताकि उन लोग को इस पर बिल्कुल भी शक ना हो, और वो चेक करता है कि जो वेस्लेव है वो कहाँ जा रहा है। फिर वो अपने ट्रक में बैठकर उसका पीछा करता है और वहाँ पे जैसे ही वो आगे निकलने वाला होता है तभी वो 911 को फ़ोन कर देता है और बोलता है कि जो वेस्लेव की गाड़ी है उसमें कुछ सस्पिशियस है और वो उसको मारना चाह रहा है। तो पुलिस वेस्लेव को रोक लेती है और जॉन वहाँ से आगे निकल जाता है और जैसे ही वेस्लेव की गाड़ी उसके बराबर में आती है वो उसको टक्कर मार देता है और उसमें पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। तो वो गाड़ी के अंदर जाता है और वेस्लेव को धमकी देता है और वहाँ उससे पूछता है कि तुम बताओ मुझे वो चौथा आदमी कहाँ था। पर पहले वो वेस्लेव उसको कोई नाम नहीं बताता है और उसको उल्टी सीधी बातें बोलता है। तभी जॉन उसके पैर में एक गोली मार देता है और उसको बोलता है कि नाम बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो बोलता है उसका नाम विक्टर रायकॉव है और जॉन वहाँ उसको गोली मार देता है और पुलिस जॉन को पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि जॉन जेल में होता है और ग्रेर से बोलता है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है, कुछ नाम पता चले हैं, तुम मुझे इस जेल से बाहर निकालो और मैं सेक्रेटरी को नाम बताऊंगा। वहाँ पे कुछ रशियंस आदमी वो रशियंस जॉन्स को मारने का प्लान बनाते हैं और जॉन समझ जाता है कि ये लोग उसे मारने का प्लान बना रहे हैं। तभी जॉन अपने कपड़े उतारता है और तैयारी करता है उन लोग से लड़ाई करने की। और जैसे ही वो लोग अंदर घुसते हैं जॉन सबको मारता है और एक आदमी की गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम शांति से गेट बंद कर दो और मुझे अकेला छोड़ दो वरना मैं इस आदमी को मार दूंगा। तभी वहाँ पे एक और पुलिस ऑफिसर आता है, वो उसकी ग्रेर से बात करवाता है। ग्रेर उसको बोलती है कि तुम इस आदमी के साथ चलो, ये भरोसे वाला आदमी है, ये तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल लेगा। और फिर जॉन को वो वहाँ पे CIA के अड्डे पे ले जाते हैं। वहाँ पे जॉन CIA के हेड से मिलता है और सेक्रेटरी से भी मिलता है। वहाँ सेक्रेटरी पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या पता चला। वहाँ पे वो बोलता है कि विक्टर रायकॉव के बारे में मुझे कुछ पता चला है, क्या तुम जानते हो वो कौन है। वो लोग बोलते हैं कि विक्टर रायकॉव पहले ही मर चुका है, पर जॉन बोलता है मैंने उसे देखा है, वो कैसे मर सकता है। फिर वो लोग उसे कुछ फ़ोटो दिखाते हैं और वो बोलता है कि ये रहा विक्टर रायकॉव। और फिर वो लोग बोलते हैं कि अगर ये ज़िंदा है तो हमें यहाँ इसको मारना होगा, और वो लोग एक मिशन प्लान करते हैं। फिर वो लोग प्लेन से रशिया जाने वाले होते हैं। तभी जॉन बोलता है रिटर से कि तुम हमारे साथ नहीं चलोगे। रिटर बोलता है नहीं, मैं वहीं मिलूँगा। फिर ग्रेर यहाँ पे बोलती है कि तुम उसको पकड़ोगे, मारोगे नहीं। और वो लोग जंप करने का प्लान करते हैं प्लेन से, तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है रशियन एयरफोर्स से और उन लोग का प्लेन डैमेज हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। वो लोग प्लेन को पानी में लैंड करवाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, पर जॉन बोलता है मैं बंदूक वगैरह लेके आता हूँ, तुम लोग वहाँ निकलो। पर जॉन नहीं निकल पाता और वहाँ पे वो फंस जाता है और पानी में डूबने लगता है। तभी उसके दोस्त आके उसको बचा लेते हैं और पानी से बाहर निकाल देते हैं। फिर वो लोग बोट में बैठकर किनारे में जाते हैं और वहाँ पे वो लोग एक गोडाउन में रुक जाते हैं और वहाँ वो लोग बोलते हैं कि अगर हम सब लोग यहाँ पे मरने वाले हैं तो हमें अपने जो एजेंट नेम हैं उन्हें आर्मी से दिए जाते हैं उनको भूल जाना चाहिए और अपने अपने असली नाम बताने चाहिए। फिर वहाँ पे सब लोग अपने अपने असली नाम बताते हैं और वो लोग रिटर को ढूंढने जाते हैं। जैसे ही वो लोग रिटर को ढूंढते हैं वहाँ वो देखते हैं कि रिटर कुछ 2 रशियन आदमी के साथ कुछ सूटकेस में पैसे लेकर खड़ा होता है और उन लोग को वहाँ उसका शक होने लगता है और वो लोग सबको बोलते हैं कि सब लोग वहीं रुक जाओ। और जॉन ग्रिटर को बंदूक के आगे रख लेता है और ग्रिटर को वहाँ पे वो गला दबा लेता है और पूछता है कि जल्दी बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे थे इन लोगों के साथ इतने सारे पैसों के साथ। तो रिटर बोलता है कि मैं बस उनसे बोल रहा था कि वो मुझे रायकॉव को सौंप दे।
और मैं उन्हें इस काम के लिए पैसे दे रहा था। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि जिस बिल्डिंग में राइकोव रुका हुआ है वो लोग उस बिल्डिंग में एक एक्सट्रैक्शन करेंगे। और वो लोग उस बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि राइकोव वहाँ दूसरी बिल्डिंग में मौजूद है। फिर वो लोग उस बिल्डिंग में जाते हैं जिस बिल्डिंग में राइकोव है, और वहाँ जॉन अपनी दोस्त को लॉक कर देता है और अकेले ही राइकोव को मारने के लिए निकल जाता है। पर राइकोव वहाँ पे बोलता है कि जॉन, मैं भी तुम्हारी तरह एक प्यादा ही हूँ। और वो अपने आप सुसाइड कर लेता है और बॉम्ब लेके फट जाता है। फिर जैसे ही वहाँ पे बॉम्ब फटता है वो लोग वहाँ पे घबरा जाते हैं और उनके ऊपर कुछ लोग स्नाइपर से हमला करने लगते हैं। फिर वो लोग वहाँ से बचने की कोशिश करते हैं, पर स्नाइपर के होते हुए वो लोग वहाँ से नहीं निकल पा रहे होते हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग पहले स्नाइपर को मारेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे। तभी उस समय वहाँ पे रशियन पुलिस आ जाती है और वो लोग और बुरी तरह से फंस जाते हैं। पर रशियन पुलिस को भी वो स्नाइपर्स मार देते हैं। फिर इन लोग को समझ में आता है कि जैसे अमेरिकन सॉइल पे रशियन सोल्जर मरे हुए मिले गए उसके घर पे, वैसे ही वो लोग चाहते हैं कि रशिया में भी अमेरिकन सोल्जर मरे मिलें, और ताकि इन दोनों देश में एक लड़ाई हो जाए। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ से निकलना है हमें, और जॉन बोलता है कि यहाँ से निकलने का बस अब एक ही तरीका है, मैं यहाँ पे मर जाऊँ और तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं इन लोग को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, अगर मैं यहाँ मर गया तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वैसे भी मैं एक मुजरिम हूँ अपने देश में। इसलिए तुम लोग यहाँ से जाओ और इन लोग को अमेरिकन बॉडीज़ यहाँ पे नहीं मिलेंगी। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और जॉन उन लोग का छत में जाकर ध्यान भटकाता है और उन लोग को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि उसके दोस्त वैन लेके वहाँ से सेफली बाहर चले जाएं। पर वहाँ पे जॉन खुद फंस जाता है और उस पर हमला होने लगता है। वो चारों तरफ से घिर जाता है और अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है। पर वो वहाँ से छत से नीचे कूद जाता है और उसके थोड़ी जख्मी हो जाता है। फिर वहाँ पे एक और आदमी उसे मारने आ जाता है, पर जॉन उसको गला दबाकर मार देता है। फिर जॉन के ऊपर और भी हमले होने लगते हैं। वो नीचे जाके एक जगह पर छुप जाता है, अपने बैग में डायनामाइट डालकर उन सबको उड़ा देता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी होती हैं और कोई नहीं होता। और जॉन वहाँ से एक रशियन सोल्जर की यूनिफॉर्म पहन के निकल जाता है वैन में बैठकर। फिर उसको ग्रेग मिलती है और वो उसको वहाँ से ले जाती है एक शिप पर। वहाँ पे रिटर उसको बोलता है कि हम सब यहाँ पे प्यादे ही हैं और मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। तो जॉन बोलता है कि अब तो मुझे वहाँ वापस जाकर जेल में ही बैठना पड़ेगा। तब रिटर बोलता है कि तुम जो बोट में पैसे हैं वो लेके यहाँ से निकल जाओ और तुम एक घोस्ट बन जाना। तभी जॉन वहाँ पे सेक्रेटरी के पास जाता है और उससे कुछ बातें करता है और उसको अपनी बातों में फंसा लेता है। तभी जॉन को शक हो जाता है कि इन सारे हमलों के पीछे सेक्रेटरी ही था, और वो उसका गला दबा लेता है और उसको अपनी कार में ले जाकर बांध देता है। और फिर वो बोलता है कि तुमने ये सब अपने ही देश के साथ क्यों किया, तुमने मेरी टीम को क्यों मारा, तुमने मेरी पत्नी को क्यों मारा, बताओ मुझे। वो बोलता है मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। फिर वो बोलता है कि तुम्हारी बेटी के पास ही जा रहे हैं हम, और मैं वहाँ तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी फैमिली को मारूंगा। फिर वो बताता है कि मैंने इसको क्यों मारा, और जॉन वहाँ से उसको लेके पानी में कूद जाता है। सेक्रेटरी उसको बताता है कि हमारा जो देश है अमेरिका, वो बहुत ही बड़ा देश है और इसके लिए दुश्मन होने चाहिए, इसलिए हम लोग ये साजिश रच रहे थे। और फिर वो लोग पानी में दोनों लोग डूब जाते हैं और वहाँ पे जॉन भी बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसके पास अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं होता है और उसका बदला पूरा हो गया होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो ग्रेर है वो सीमेंट्री में होती है जहाँ लाशें होती हैं। वहाँ पे जॉन का नाम देखते हैं कि जॉन मर चुका है, और फिर जो ग्रेर अपनी कार में जाके बैठ जाती है, वहाँ वो जॉन भी बैठा हुआ होता है उसकी कार में। फिर हम देखते हैं कि ग्रेर ने उसको पानी से बाहर निकाल लिया था और बचा लिया था। रिटर यहाँ पे सेक्रेटरी के खिलाफ सबूत बड़े ऑफिसर्स को दे देता है और जॉन को एक दूसरा नाम मिल जाता है, और जॉन वहाँ से चला जाता है अपना दूसरा नाम लेके, जो उसका नाम होता है जॉन द क्लार्क। और यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ मैं लाता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।